नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 14 मई 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है, जो सायंकाल 3:22 तक है और इसके पश्चात चतुर्दशी तिथि है। चित्रा नक्षत्र शाम 5:28 तक और इसके पश्चात स्वाति नक्षत्र है। सिद्धि योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में प्रातः 6:13 तक और इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज मां छिन्नमस्ता की जयंती है और आज नृसिंह जयंती भी है। सायंकाल 5:28 से पूरी रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो इस बात को समझ लीजिए कि रात्रि में सर्वार्थ सिद्धि योग होने का तो एक ही मतलब है कि कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र साधना या सिद्धि करनी हो तो यह सर्वार्थ सिद्धि योग बेहद सहयोगी है। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज 7 ऐसे दिव्य प्रयोग आपको बताने वाला हूं, जिन प्रयोगों को करके आप कई तरह की परेशानियों से मुक्ति पाने वाले हैं। तो आज के दिव्य महाप्रयोग को अवश्य जान लीजिएगा। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 19 मई दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध का संचरण वृषभ में है। चंद्रमा प्रातःकाल थोड़ी देर के लिए कन्या में और इसके पश्चात फिर तुला में चले जाएंगे, जहां की केतु के साथ उनकी युति बन जाएगी। तुला में ही केतु है। मंगल और शनि कुंभ में हैं और देव गुरु बृहस्पति शुक्र के साथ युति बनाकर मीन राशि में संचारण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। आज चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में होंगे। तो मंगल के नक्षत्र में संचारण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। शनिवार का दिन है और मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा है। देखा जाए तो उग्र ग्रह का वार, पापक ग्रह का वार और उग्र ग्रह का दिन, ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा, निसंदेह ये कूटनीति के लिए, किसी के ऊपर दबाव डालने के लिए, कहीं जुगाड़ लगाना है, उसके लिए आज का दिन बड़ा ही कामयाब सिद्ध होने वाला है। और आज सायंकाल नृसिंह जयंती भी है। तो भगवान नरसिंह की कृपा, जब भी कोई मुक्त परेशानी में होता है तो उसको मुक्ति दिलाने के लिए आते हैं। भक्त प्रहलाद को मुक्ति दिलाने के लिए, उनके पिता के द्वारा किए जा रहे अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान नृसिंह प्रकट हुए थे। तो आज उनकी आराधना भी है। तो खैर, ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, 19 मई दिन गुरुवार
जो मुहूर्त मिल रहा है वो मुहूर्त है, केवल एक ही मुहूर्त है, और वो है रोग विमुक्ति स्नान का, और वो ही प्रातःकाल है 7:10 से प्रातः 9:35 तक। इसके बाद रिक्ता तिथि होने के कारण शेष दिन में कोई मुहूर्त नहीं है। तो ये जो रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त है, गुरुवार का दिन है। अगर आप किसी भी तरह के रोग से जूझ रहे हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो इस समय का लाभ अवश्य उठाइएगा। इस समय में, इस मुहूर्त में, इस काल में स्नान करने भर मात्र से पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। चलिए दिव्य प्रयोग की ओर चलते हैं। भगवान नृसिंह का बीज मंत्र, सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता देता हूं, ये बीज मंत्र है छ्रौम, एक अक्षर का ये मंत्र। और इस मंत्र की कितनी महिमा है, ये कितना मैं गाऊं और कितना मैं आपको बताऊं। तंत्र प्रयोगों में भगवान नृसिंह के प्रयोग सर्वोपरि हैं। इनके प्रयोग सद्य लाभ करने वाले, शीघ्र ही प्रभाव देने वाले हैं। आज मैं आपको ऐसे 7 प्रयोग बताने जा रहा हूं, जिन प्रयोगों को आज इस सर्वार्थ सिद्ध योग में सायंकाल, क्योंकि आज नृसिंह भगवान की जयंती है, नृसिंह चतुर्दशी है, आप लोग करिए। लगभग गृहस्थाश्रमियों के जीवन में जितनी भी पीड़ाएं हैं, उन सभी पीड़ाओं का इन 7 उपायों में समावेश है। आप इन उपायों को करके अपनी पीड़ा से मुक्ति पाइए। भगवान नृसिंह मुक्ति ही देते हैं। जो मैंने मंत्र बताया है छ्रौम, वैसे तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग, मेरे दर्शक, समझ गए हैं, जानते हैं इस मंत्र को। जो नहीं जानते, अगर आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में इस मंत्र को लिख दूंगा। बस एक अक्षर का मंत्र है, यही भगवान नृसिंह का बीज मंत्र है। और इस मंत्र की जितनी अधिक से अधिक हो सके माला आप जप लीजिएगा। भगवान नृसिंह को यदि नींबू की माला सायंकाल में ही अर्पित की जाए, क्योंकि इनकी आराधना सायंकाल को ही होती, सायंकाल ही इनका प्राकट्य उत्सव होता हुआ था, प्राकट्य इन्होंने सायंकाल लिया था। तो नींबू की माला यदि उनको अर्पित की जाए, तो शत्रु कितना भी मजबूत क्यों न हो, कितना भी प्रतापी क्यों न हो, उसके प्रबल प्रताप से आपको डरने की आवश्यकता नहीं। वो कितना भी प्रबल क्यों न हो, उससे आपको डरने की आवश्यकता नहीं। अब सवाल उठता है कितने नींबुओं की माला, आपके ऊपर है। आप जितना डालना चाहें उसमें 21 डाल लीजिए, 51 डाल लीजिए, 108 डाल लीजिए। नींबू की माला अगर उनको अर्पित की जाए तो शत्रु पीड़ा से शीघ्र मुक्ति मिलती है। नाग केसर, पूजा पाठ से संबंधित दुकानों पर बेहद आसानी से ये अल्पमौली चीजें मिल जाएगा आपको। नाग केसर अगर अर्पित किया जाए तो किसी भी तरह की मनोकामना हो, वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। केसर मिश्रित जल से यदि भगवान नृसिंह का अभिषेक किया जाए, उनके ऊपर वो जल अर्पित किया जाए, उसी जल को हल्दी या उबटन में मिला करके युवक या युवती अपने चेहरे पर लगा लें। 15 मिनट या 10 मिनट रख छोड़ दें सूखने के लिए। जैसे उबटन लगाते हैं, फेस पैक लगाते हैं, वैसे ही लगा करके छोड़ दीजिए, सूखने दीजिए, और सूखने के बाद धो लीजिए। चेहरा इतना आकर्षक हो जाएगा कि यदि विवाह में किसी इसके कारण बाधा उत्पन्न हो रही है कि देख करके छोड़ रहे हैं लड़के को या लड़की को, तो आपकी ये समस्या शीघ्र ही दूर हो जाएगी। परिवार में कलह मचा रहता है, धन है पर कलह है, तो उस धन का क्या महत्व। तो अगर पारिवारिक कलह से जूझ रहे हैं तो आज भगवान नृसिंह की शहद से उनकी आराधना करिए, शहद अर्पित करिए, शहद से अभिषेक करिए। गृह कलह से शीघ्र मुक्ति मिल जाएगी। पीले रंग का अथवा गेरुए रंग का ध्वजा अगर भगवान नृसिंह को अर्पित की जाए तो इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। रोग से, ग्रह बाधा से, किसी भी तरह की ग्रह बाधा से यदि पीड़ित हैं तो भगवान श्रीहरि नृसिंह को, श्रीहरि विष्णु, श्री नृसिंह एक ही हैं। हर किसी के पास भगवान नृसिंह की प्रतिमा नहीं होगी। जिनके पास नहीं है वो भगवान विष्णु की प्रतिमा पर भी ये सारे प्रयोग कर सकते हैं वो, या भगवान नृसिंह का मंदिर है तो वहाँ जाकर के करिएगा। यदि चंदन, सफ़ेद चंदन घिस करके उनको अर्पित किया जाए तो ये शीघ्र यहाँ पर लाभ आपको मिल जाएगा। रोग से भी और ग्रह बाधा से भी, ग्रह पीड़ा से भी मुक्ति मिलेगी। और ऋण से जो लोग जूझ रहे हैं, वो 7वां प्रयोग है ये। ऋण से यदि आप जूझ रहे हैं तो भगवान नृसिंह का पंचामृत से अभिषेक करिए, तुरंत ही लाभ मिलेगा। ऋण से ये मुक्ति प्रदान करा देंगे। प्रिय दर्शकों, ये जो भगवान नृसिंह का बीज मंत्र है छ्रौम, ये तो आज इनकी जयंती है, जिसके चलते मैंने 7 प्रयोग आपको बताए। आप इसे अवश्य ही करिए। देखा जाए तो गृहस्थाश्रमियों को जीवन में लगभग यही परेशानियां हैं। धन की जगह पर मैंने मनोकामना आपकी बता दी है। अगर आपकी कामना धन की हो तब भी प्रयोग मैंने बता दिया है। अगर आप आम दिनों में भी कहीं किसी परेशानी में जूझ जाएं, फंस जाएं,
समस्या में फंस जाएं, अब आपको मार्ग न दिख रहा हो, बस आंख बंद करिए, श्रौम श्रौम श्रौम, एक अक्षर का बीज मंत्र है, जपिए। याद रखिएगा मैंने क्या कहा था, भक्त प्रहलाद ने श्रद्धा से पुकारा था। मैं जानता हूं कि हमारे पास वो श्रद्धा तो बिल्कुल ही नहीं है और वो उत्पन्न हम कर भी नहीं पाएंगे इस जन्म में, लेकिन कलयुग का यही तो प्रताप है, यही तो प्रताप है इस कलयुग का, कि जो बाकी युगों में बहुत कठिनाई से मिलता है वो इस युग में बेहद आसानी से। तो आप आंख बंद करिए, वहीं पर प्रार्थना शुरू करिए, गुहार लगाइए और याद रखिएगा वो जगह नहीं हम में तुम में खड़ग खंभ में कहीं से भी प्रकट हो जाएंगे और प्रकट हो करके आपकी रक्षा करेंगे, आपको समस्या से मुक्ति दिलाएंगे। बस भावना तो ला ही सकते हैं। ठीक है कि हम प्रहलाद की तरह आर्तनाद नहीं कर सकते, भावना तो बना ही सकते हैं। प्रयत्न करिए और फिर देखिए मुक्ति मिल जाएगी। बाकी की ये प्रयोग भी आप लोग अवश्य कर लीजिएगा। अब चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि से षष्ठ में है, प्रातःकाल थोड़ी देर के लिए, लेकिन पूरे दिन प्रभाव सप्तम से ही मिलेगा आपको। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा केतु के साथ है और मंगल के नक्षत्र में ही है। शनिवार का दिन है, हिम्मत बनाए रखनी है, सफलता तो आज आपको मिलनी ही है, परंतु याद रखिएगा कार्यस्थल पर आज आपका मन किसी भी काम में नहीं लगेगा। कई सारे कारण इसके दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आज जीवन साथी से प्रातःकाल ही तूतू में संभव है। हो सकता है आज किसी सहयोगी से भी आपको वो सहयोग न मिल पाए, जिनसे उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी न हो पाए, और ऊपर से कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर डाल दी जाए। काम में मन कम लगेगा। हालांकि एक बात आपको और बता दूं कि निसंदेह मानसिक अशांति और परेशानी आपको रहेगी, लेकिन अगर आप प्रयत्न करते हैं, काम करते हैं, तो आज का दिन आपको लाभ भी जबरदस्त देने वाला है। एक और बात, आज समर्थन विपरीत का ढूंढिए। अच्छी स्थिति यह है कि विपरीत का समर्थन आज आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगा, सहयोग भी मिल जाएगा। यात्रा कर सकते हैं, व्यापारियों को बड़ा फायदा मिलेगा, लेकिन कोई बड़ा निर्णय, कोई बड़ा निवेश नहीं करना है। आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहेगा, परंतु अपनी मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। चंद्रमा गोचर कुंडली में केतु के साथ ही हो जाएंगे। फलस्वरूप किसी के साथ भी अभद्रतापूर्ण व्यवहार और आपका असहनशील रवैया, कड़वे उत्तर यानी ऐसे जवाब जो सामने वाले को चुभ जाए, इससे संबंधों में खटास ज्यादा उत्पन्न होने वाली है। इसके चलते चाहे कोई भी संबंध हो, चाहे वो जीवन साथी का हो, प्रेमी का हो, साथ काम करने वाले का हो, जहां तक कि मैंने कहा विपरीत का साथ मिलेगा उनका हो, संबंधों में उतार चढ़ाव आ जाएगा। तो अपनी वाणी पर आज नियंत्रण रखिएगा। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो मेहनत आपको करनी है, मेहनत से आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। उन लोगों को विशेष रूप से जिनको किसी न किसी चीज से एलर्जी होती है, आपको तकलीफ होगी स्वास्थ्य से संबंधित। देखिए आज एक ही उपाय है, आज भगवान नृसिंह की आराधना करिए। आप किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे हो, मैंने 7 प्रयोग बताए हैं, 7 में से कोई ना कोई परेशानी आपकी होगी। अगर परेशानी में आप हैं तो इन्हीं में से होगी। तो आप भगवान नृसिंह की आराधना अवश्य करिएगा। श्रौम इस बीज मंत्र का जप करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। वृषभ की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में थोड़ी देर के लिए, और उसके पश्चात पूरे दिन षष्ठ में, और समझ लीजिए कि षष्ठ का ही प्रभाव मिल रहा है, केतु के साथ है। पहल करने के दृष्टिकोण से दिन अच्छा नहीं है। सफलता मिलेगी इस बात की गारंटी नहीं है। कोई बड़ा कदम उठाने से पहले खुद से एक बार पूछ लेना जरूरी है। चेक कर लीजिए कि क्या आप तैयार हैं। आज छोटी मोटी कठिनाइयां तो लगातार आती रहेंगी, एक के बाद एक समस्याएं उत्पन्न होती रहेंगी, या यूं कहें कि समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं लेंगी। एकाग्र रहना बहुत आवश्यक है। आपकी एकाग्रता ही तय करेगी आज कि आप सफल होंगे या असफल। वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो सोच समझ करके ही आज निर्णय लीजिए, योजना बनाइए, अभी और जानकारी हासिल कीजिए। तो वही नौकरी पेशा और व्यापारियों के लिए दिन सामान्य अनुकूल है, लेकिन जो लोग कमीशन से संबंधित काम करते हैं उन्हें बड़ा लाभ होने वाला है। बिना सोचे समझे बोलना, वाणी पर नियंत्रण न रखना, यह आपको मुसीबत में डालेगा। दाम्पत्य जीवन की आपकी अगर बात करूं तो दाम्पत्य जीवन ठीक रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी नहीं है। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है। और बात अगर विद्यार्थी वर्ग की करूं, सफलता मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको जतन करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, आलस्य से बाहर निकलना पड़ेगा। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिए।
भगवान श्री हरि नृसिंह की, भगवान श्री विष्णु की आराधना करिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और बात मिथुन की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में प्रातःकाल थोड़ी देर के लिए, इसके पश्चात आपकी राशि से आज पंचम में होंगे। मंगल के नक्षत्र में है, देखा जाए तो थोड़ी परेशानी आपके लिए भी है। किस्मत का साथ कम मिलेगा। हर कार्य समय पर पूरा हो यह आवश्यक नहीं। वहीं आज अपनों का साथ, जिन पर आपको भरोसा था, वो चाहे आपके परिवार के सदस्य हो, आपके मित्रगण हो, आपके सहयोगी हो, उनका साथ कम ही मिल पाएगा। मैं नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को बहुत अनुकूल नहीं कहूंगा। साथ ही साथ यदि कोई शुभ सूचना मिलने वाली थी, जैसे बोनस या पदोन्नति या किसी और प्रकार के धन लाभ की, तो समझ लीजिए उस पर ब्रेक लगने वाला है, वो 1-2 दिन के लिए टल जाएगा। हालांकि एक अच्छी सूचना यह है कि किसी पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात होने वाली है। और बात अगर व्यापारी वर्ग की करें तो अल्प शुभ फल प्रदायक है, अर्थात बहुत अच्छा आपके लिए भी नहीं, लेकिन मध्यम मध्यम है। किसी भी तरह का निवेश बेहद सावधानी के साथ करना है। आज व्यापारी वर्ग किसी भी प्रकार के बहस विवाद से दूर रहे। आज कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं, इसलिए किसी भी तरह के गैर कानूनी कार्य में आप हिस्सेदार न हो। प्रेमियों के लिए भी दिन कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं कहूंगा, मिला जुला ही कहूंगा। और बात यदि जीवन साथी से, दाम्पत्य जीवन की करें तो जीवन साथी से प्रेम मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य है। मन पढ़ाई में कम लगेगा, या यूं कहिए कि सहयोग न मिलने से आपकी भी शिक्षा बहुत अच्छी आज या पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं हो पाएगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बदन दर्द या कमर दर्द की शिकायत संभव है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। भगवान श्री हरि विष्णु नारायण, भगवान नृसिंह की आराधना करिए। उनकी कृपा हो तो आपके जीवन में जो भी समस्या हो उससे मुक्ति मिल जाएगी। बीज मंत्र है उनका श्रौम। इस बीज मंत्र का जितना हो सके अधिक से अधिक जप करिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। कर्क की अगर हम बात करें तो दिन ठीक है। हाँ, इस बात का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना होगा कि आज बड़ों का अनादर मत करिए। माता पिता जो भी आपके शुभ चिंतक हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। निसंदेह दिन ठीक है। सो कार्यस्थल पर आपके द्वारा दिए गए सुझावों का सम्मान होगा, परंतु ऑफिस में भी संभव है कि आप किसी का अनादर कर दें, जिसके चलते विवाद की स्थिति हो। जो आपके अधीनस्थ हैं उनका भी आज आपको सम्मान करना चाहिए और किसी भी बात पर आक्रामक मत होइए। खर्च पर नियंत्रण रखना है। यात्रा बेहद सावधानी के साथ करनी है, यात्रा में लाभ होगा। और व्यापारियों की यदि हम बात करें तो व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक है। निवेश सावधानी के साथ अगर करें तो धन का व्यय या धन का नुकसान, धन की क्षति नहीं होगी। परंतु एक मूल बात याद रखिएगा, आज किसी को धन उधार नहीं देना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। समय हो तो उनके साथ कहीं घूमने के लिए जाइए। उनकी कोई इच्छा हो तो उसे आज जरूर पूरा करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा, आपको सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई परेशानी है तो खान पान पर अपने नियंत्रण रखिए। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दूर हो जाएगी। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। भगवान नृसिंह की कृपा हेतु आज जो मैंने 7 प्रयोग बताए हैं उसमें से आप अपने हिसाब से जो आपकी जरूरत का उपाय हो उसे कर लीजिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर हल्का लाल है। और भगवान नृसिंह का बीज मंत्र नोट कर लीजिए, श्रौम, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। सिंह की यदि हम बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय में होना, ये चंद्रमा तृतीय में चले जाएंगे। दिन बहुत अच्छा है, हर तरह से दिन अच्छा है, लाभप्रद है। या यूं कहें कि आज बाकियों की अपेक्षा आप कहीं ज्यादा लाभ प्राप्त करने वाले हैं। अपने हित के बारे में भी सोचेंगे और साथ ही साथ अपने परिवार के बारे में भी सोचेंगे। भविष्य को लेकर के अगर योजना बना रहे हैं तो निसंदेह आपकी योजना सफल होने वाली है। सहयोग सबका आपको प्राप्त होगा। कोई विशेष कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था वो कार्य बनता भी दिखाई पड़ रहा है, उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कह रहा हूं। वहीं सफलता और धन दोनों के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया है। किसी भी तरह का निवेश आपके लिए लाभप्रद है। बस वाहन सावधानी से चलाना है और बाहर का भोजन नहीं करना। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य कर लीजिए। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई परेशानी नहीं है।
यानी कुल मिलाकर के सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिएगा। 7 प्रयोग मैंने बताए हैं, उनमें से जो आपके जरूरत का उपाय हो, जरूरी नहीं सातों करना है, जो एक जरूरी आपके लिए है, आप अपनी समस्याओं को देखते हुए आज के दिव्य महाप्रयोग में से एक अपना प्रयोग ले लीजिए, चुन लीजिए और उसको करिए। श्रौम, ये भगवान नृसिंह का बीज मंत्र है, इसका जप अवश्य करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। कन्या की बात करें तो चंद्रमा आपकी राशि पर ही है। प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से द्वितीय चले जाएंगे, केतु के साथ युति बनाएंगे। देखा जाए तो करियर पर ध्यान देने का समय है, बढ़िया है दिन। हालांकि वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। करियर में अगर मजबूती चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो आज आपका मूल मंत्र है वाणी पर नियंत्रण। जमीन जायदाद से संबंधित यदि आप काम करते हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। विशेष करके कोई बड़ी डील है, कोई जमीन बेचनी है इत्यादि, तो उस मामले में आपको आज लाभ मिलने वाला है। एक और बातचीत से आप उलझनों को तो सुलझा ही लेंगे, सामने वाले के मन की थाह भी आप आसानी से पा लेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और रुका हुआ काम बनता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो मिलता दिखाई पड़ रहा है। किसी को उधार मत दीजिएगा और आज का काम कल पर मत टालिएगा। एक और मूल मंत्र याद रखिए, अपने जीवन साथी का आज अपमान मत करिए। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है। इस मामले में जरा सोच समझ करके ही आगे बढ़िए। विशेष करके अपनी वाणी पर संयम बनाइए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपको सफलता देने वाला है। पढ़ाई को लेकर के अगर तनाव है तो सफलता मिलेगी और समझ लीजिए कि हर तरह के तनाव से आपको मुक्ति मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सतर्क और सावधान रहना होगा। नींद की कमी से आज आप परेशान हो सकते हैं। आज जो तंत्र प्रयोग या प्रयोग मैंने बताए हैं उसे तंत्र प्रयोग पूरी तरह नहीं कहा जा सकता है, वो तंत्र प्रयोग ही, लेकिन जो प्रयोग मैंने आपको बताया है भगवान नृसिंह का, वो प्रयोग आप अवश्य ही करिए। 7 प्रयोग मैंने बताए हैं और भगवान नृसिंह की कृपा से उनमें से जो भी आपकी जरूरत हो एक प्रयोग कर लीजिए आप, अपना रिजल्ट आपके सामने होगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। तुला की बात करूं तो चंद्रमा आपकी राशि से 12वें में है प्रातःकाल, थोड़ी देर के लिए, इसके पश्चात आपकी राशि पर आ जाएंगे। गजब का आत्मविश्वास रहेगा, परंतु इस आत्मविश्वास का भी आपको ध्यान रखना होगा। धैर्य नहीं खोना है। आज आपका दिलो दिमाग बड़ा सक्रिय रहने वाला है, परंतु याद रखिएगा आज आपकी सक्रियता ही कहीं ना कहीं आपको उलझाने वाली भी है। शनिवार का दिन है, कार्यक्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से है तो दिन बहुत अच्छा, लेकिन मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा है, सो बड़ा सचेत, सावधान और सतर्क रह करके आगे बढ़िए। धन के मामले में, हर कार्य के मामले में छोटी मोटी परेशानी बाधाएं आती रहेंगी। इसके बावजूद मैं बता दूं कि रुके हुए कार्य बनेंगे अवश्य। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं सामान्य ठीक कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं। आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहेगा। आज कार्यस्थल पर बॉस से तू मैं की संभावना है, बहस की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। तो वहीं जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश आपको करनी होगी। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो सावधान होकर के करिएगा, सोच समझ करके। और विद्यार्थियों को मिला जुला फल देने वाला है आज का दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कफ जन्य रोगों की संभावना है, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिएगा। 7 प्रयोग मैंने बताए हैं, 7 में से जो एक आपकी आवश्यकता हो, भगवान नृसिंह की कृपा से तुरंत ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। श्रौम, ये बीज मंत्र है भगवान नृसिंह का, ये मंत्र अवश्य जपिए। वृश्चिक की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ में है, लेकिन चले जाएंगे व्यय में, मंगल के नक्षत्र में ही, लेकिन दिन शनिवार। सचेत रहना होगा। परेशानियां कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन परेशानियों को आप जन्म दे सकते हैं, अर्थात आपके द्वारा किया गया जा रहा व्यवहार, कार्य करने की जो आदत है या किसी का उपहास उड़ाना इत्यादि, इस पर ध्यान नहीं रखा तो आज आप नई मुसीबत और परेशानियों को जन्म दे देंगे। दूसरों की हंसी खिल्ली न उड़ाएं, संबंधों को महत्व दें। विशेष करके जो आपके नीचे के लोग हैं उनका सम्मान करें। मित्र की मदद आपको प्राप्त होगी। बिगड़ा काम मित्र की मदद से ही बनेगा। और कार्यस्थल पर अधिकारी वर्ग कहीं ना कहीं आज आपसे नाखुश रहेंगे। संभव है कि आज आपके काम भी कुछ अधूरे हों।
व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है, सामान्य है। हालांकि थोड़ा धन लाभ होगा, ऐसा नहीं कि एकदम खराब निकल जाए। झूठ बोलने से बचना है, किसी भी तरह के गैर कानूनी काम का हिस्सा मत बनिएगा। और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव अभी स्वीकार न करिए और न तो भेजिए, प्रपोजल भी नहीं भेजना। प्रेम संबंध में भी आज उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है, तो वहीं जीवन साथी के शक का शिकार आपको होना पड़ सकता है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आज आप प्रयत्न मेहनत किस तरह से करते हैं, सावधान होकर के पढ़ाई करते हैं नहीं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, आंखों से संबंधित परेशानी, कफ जन्य रोग। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। भगवान नृसिंह की आराधना करिए। जो दिव्य प्रयोग मैंने बताए हैं वो प्रयोग अवश्य करिए। 7 में से कोई भी एक प्रयोग जो आपकी जरूरत की हो वो कर लीजिए। श्रौम ये बीज मंत्र है भगवान नृसिंह का, इसे जपिए। और धनु की यदि हम बात करें तो चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में है। आ जाएंगे प्रातःकाल ही लाभ में, बहुत बढ़िया है दिन। कार्य क्षेत्र में अगर जरूरी बदलाव करना चाहते हैं तो करिए। आज का दिन पूरी तरह से आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो उठाइए, दिन बेहद अनुकूल है। कार्यस्थल पर देखा जाए तो काम ज़्यादा रहेगा लेकिन फर्क नहीं पड़ता, मेहनत थोड़ी ज़्यादा भी करनी पड़े तब भी आपको सफलता मिलेगी और हर काम आप वक्त पर कर सकेंगे क्योंकि हर काम में आज आपका मन लगेगा। व्यापारियों को भी व्यापार में सफलता मिलने वाली है, नए अवसर मिलने वाले हैं या नए अवसर नजर आने वाले हैं। व्यापार में आमदनी की स्थिति बनी रहने वाली है और पैसों के मामले में अगर कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। किसी भी तरह के विवाद से आज अपने आप को दूर रखना है। मन की बात हर किसी से शेयर नहीं करनी। दाम्पत्य जीवन सुखद। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध में अगर कोई निर्णय करना चाहते हैं, प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो निर्णय लीजिए। विद्यार्थी वर्ग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के लिए तत्पर और तैयार रहें और स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिए। 7 प्रयोग मैंने बताए हैं, 7 में से कोई भी एक दिव्य प्रयोग कर लीजिए। आप अपनी जरूरत के हिसाब से भगवान नृसिंह की कृपा से हर तरह की परेशानी, गृहस्थ आश्रम के जीवन में जो भी परेशानी उत्पन्न होती है वो दूर हो जाएगी। श्रौम ये बीज मंत्र है भगवान नृसिंह का। और मकर की बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से 9 में होना, प्रातःकालीन दशम में आ जाएंगे। शनिवार का दिन ठीक है। दिन उग्रता पर अपने नियंत्रण, जल्दबाजी पर नियंत्रण और महत्वाकांक्षा भी अपने नियंत्रण में ही लेकर के चलिए। विशेषकर ऋण इत्यादि लेने के लिए प्रयत्नशील थे, विशेष करके मार्केट से सफलता मिलने वाली है। कार्यस्थल पर भी अगर आपके दिन को देखा जाए तो बढ़िया है दिन। समझ लिए कि जिम्मेदारियां आपकी बढ़ने वाली हैं। गोचर कुंडली की स्थिति बता रही है कि जैसे ही चंद्रमा दशम भाव में प्रवेश करेंगे, मेहनत थोड़ी ज़्यादा होगी, काम ज़्यादा होगा लेकिन सफलता मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को बढ़िया कहा जाएगा। व्यापारिक प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा अच्छा व्यापार करेंगे। खर्च से थोड़ा परेशान होना पड़ सकता है लेकिन ये कोई चिंता का विषय नहीं है। धन उधार देना नहीं है, लेना है। प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन। आज प्रेमी के साथ कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं, संबंध में मधुरता आएगी। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है, जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग जैसे गैस, एसिडिटी से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए सफेद है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए, भगवान नृसिंह की आराधना करिए। 7 प्रयोग जो मैंने बताया उनमें से जो भी आपके जरूरत के हिसाब से एक प्रयोग हो वो कर लीजिएगा। श्रौम ये भगवान नृसिंह का बीज मंत्र है। और कुंभ की बात करें तो चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है, नवम में आएंगे यानी भाग्य भाव में। ये फायदा दिलाने वाला समय होगा, हालांकि पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी कमी आएगी। आज बिना सोचे समझे किसी से वादा मत करिएगा। संतान पक्ष से सहयोग मिलेगा। संतान की ओर से कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है और आपकी योजना सफल होने वाली है, परंतु आलस्य से आपको बचना होगा। चिकनी चुपड़ी बातों में किसी के मत आइए, झूठ बोलने से बचिए और जहां भी रहिए आज मेहनत का ही सहारा लीजिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। व्यापार से संबंधित बड़ी योजनाएं बनेंगी। बिना सोचे समझे किसी से वादा मत करिए, अन्यथा आपका फंसना निश्चित समझिए। प्रेम संबंध में अगर वैचारिक मतभेद है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिए। और विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है लेकिन उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। आलस्य से आप अपने आप को बाहर निकालिए। नींद की कमी भी आज आपको महसूस होने वाली है। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए, भगवान श्रीहरि नृसिंह, भगवान विष्णु नारायण नृसिंह वही हैं, उनके लिए जो प्रयोग मैंने आपको बताए हैं 7, उनमें से जो भी एक प्रयोग आपको आपके जरूरत के हिसाब से वो कर लीजिएगा। श्रौम ये उनका बीज मंत्र है, इसे जपते रहिए। और मीन की बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से षष्ठ में होना, सप्तम में होना, अष्टम में चले जाएंगे चंद्रमा प्रातःकाल ही। बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो नियंत्रण रखिए, अभी जल्दबाजी करने का समय नहीं है।
नियंत्रण रखना है, हालांकि काम आपके सारे एक एक करके पूरे होते चले जाएंगे। स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा, परंतु किसी भी कार्य को करने से पहले अगर परिवार के बड़े सदस्यों की राय ले लें, उनको भी सहमत कर लें तो फिर अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा और व्यापारी वर्ग के लिए भी आज के दिन को मैं शुभ कहूंगा। पैसों से संबंधित अगर कोई चिंता थी, कोई समस्या थी, तो समझ लीजिए दिन सामान्यतः ठीक है या धन से संबंधित चिंता को दूर कराने वाला है। आज परिवार के सदस्यों की अगर आप बात मानते चलें तो आपका दिन वैसे ही आसानी से कट जाएगा। परिवार के सदस्यों की कही बात पर विचार अवश्य करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। विद्यार्थी वर्ग मेहनत से पीछे न हटें और स्वास्थ्य के मामले में जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपना विशेष ख्याल रखें और कफ जन्य रोगों की भी संभावना है, स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज लाल है और आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। भगवान नृसिंह की आराधना, मैंने 7 प्रयोग आपको बताए हैं, 7 में से कोई भी एक प्रयोग आप अपने जरूरत के हिसाब से देख लीजिए और उसे करिए। क्षौम ये बीज मंत्र है भगवान नृसिंह का, सो ये प्रयोग आप अवश्य करिएगा, लाभ होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।